अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स। लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, और लास्ट में हमें फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को हम अलग अलग करके लिखेंगे ताकि याद करने में ईजी हो जाए। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पे अगर हम बात करें, पहले इसकी एग्जांपल देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया कैसे है? यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, एक सेल का बना हुआ होता है। और यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक में बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर भी हैं और कुछ मल्टी सेल्युलर भी हैं। यूनिसेल्युलर में लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बाकी किस में आ जाएंगे? मल्टी सेल्युलर में प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। अब अगर हम इस वर्ड पे गौर करें ना, यूकैरियोटिक, तो यू का मतलब होता है ट्रू, प्रॉपर। कैरियोटिक, कैरियो का वर्ड किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए। कैरियो का वर्ड किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए। तो यूकैरियोटिक मीन्स, यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस ट्रू है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। अब ट्रू हम किसे कहेंगे वो आगे अभी हम देखते हैं। और प्रोकैरियोटिक का अगर वर्ड देखो, प्रो मीन्स इनिशियल, अर्ली। कैरियोटिक, कैरियो न्यूक्लियस सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस इनिशियल स्टेजेस पे है, अर्ली है, मतलब हाईली डेवलप नहीं है। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियस डज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तभी हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड है। जबकि प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, अर्ली है, हाईली डेवलप नहीं है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। अब क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है सेल में, तो क्या इसका कोई न्यूक्लियोप्लाज्म होगा? नहीं होगा, और ना ही कोई न्यूक्लियोलस होगा। जबकि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसके इनसाइड हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिलेगा और न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। नंबर थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जबकि यहाँ पर इन न्यूक्लियस हमने बात की, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन मटीरियल होता है, जो कि न्यूक्लियर मटीरियल है सेल का। अब यूकैरियोटिक के पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसका जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के इनसाइड जो भी चीज़ें थी अब वो कहाँ पर होंगी? साइटोप्लाज्म में ही होंगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मटीरियल कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। ये इसका न्यूक्लियर मटीरियल है और ये सराउंडिंग में पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। फोर्थ पॉइंट है नो हिस्टोन प्रोटीन। जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन। हमने बात की थी क्रोमेटिन मटीरियल में क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के क्रोमेटिन मटीरियल में प्रोटीन मौजूद होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर मटीरियल है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक डीएनए इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है सेल में। ठीक है, नंबर 5 है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमने पढ़े, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज़ हो, वो तमाम ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और यूकैरियोटिक में तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें मिलेंगे। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े हैं यहाँ पर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है
और कौन से ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ताकि इसको याद करना इजी हो जाए। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास 3 ऑर्गेनल्स हैं। नंबर 1 राइबोसोम, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन। ये तीनों क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में जो ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड्स और लास्ट में न्यूक्लियस। और जो ऑर्गेनल्स रह जाएंगे वो क्या हैं? तमाम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक वैक्यूल, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम, एंडोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़। तो इस फ्लो चार्ट से कई एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने पास नोट कर लो। नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे।